कदम दर कदम वक्त अपनी चाल से आगे बढ़ रहा है, जिसकी गति उनके लिए धीमी लगती होगी, जो दिन की रोशनी में कोई सुखद ख्वाब देख रहे हैं, और उनके लिए तेज, बहुत तेज आने वाले साल की आहट में कुछ और युद्ध और अशांति सुनाई दे रही है। सवाल ये होगा कि क्या गुजरते 2023 के बाद 2024 का सूरज कोई नई रोशनी लेकर आएगा, या इसी 2023 का एक्सटेंशन होगा। गुजरे बरस में यूक्रेन और रूस के बीच चले घमासान में बाकी सब आतंक और चीख पुकार एक तरह से दब सी गई थी, लेकिन रूस के सामने लगभग पूरी वेस्टर्न पावर्स भी कामयाब नहीं हो सकी। आज रूस की हलचल कमोबेश भारत के लिए चिंता का विषय होनी तो चाहिए। शायद रहनुमाओं के माथे पर जरूर चिंता की लकीरें या ठंडे पसीने का एहसास होगा। भारत की दोस्ती की छाप से निकलता मालदीव अशांत और धर्म की कट्टरता की चादर में अशांत होता, भारत के विरोध नारे लगाता भीड़ वाला बांग्लादेश। लेकिन इन सबसे ज्यादा अहम वो देश जो खुद को आजाद कहता तो है, लेकिन वहाँ की सरकार किसी विदेश ताकत के एक लेटर पर बदल जाती है और पीएम गद्दी से उतरते ही दहशतगर्द भी कहलाने लगता है, देशद्रोही भी। बाकी भ्रष्टाचार तो उनका गहना है। बेशक पाकिस्तान की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत को आतंकवाद निर्यात करने का केंद्र दक्षिण एशिया में उसे ही माना जाता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं और अनुमान लगाते हैं कि आज की हलचलों की बुनियाद पर यदि ये कहा जाए कि आने वाला 2024 का साल दुनिया भर के लिए चुनावी साल होने वाला है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि लगभग 50 देशों में चुनाव होने हैं। लेकिन जिस प्रकार से राजनीति बदलाव दिखे, उससे तो लगता है कि ये लोकतंत्र या वर्तमान लोकतंत्र प्रणाली की समाप्ति का बरस होगा। इस समाप्ति का पायलट प्रोजेक्ट मिस्र से चलाकर देखा जा चुका है और आजकल पाकिस्तान में भी चलाया जा रहा है। कथित रूप से पाकिस्तान में चुनावों की तारीख 8 फरवरी तय हुई है। चुनावों से पहले ही अदालत द्वारा अपराधी और भगोड़ा घोषित किए गए पूर्व पीएम को लंदन से वापसी बुला लिया गया है। सभी सजाओं और अपराधों से मुक्त कर दिया गया और मुख्य विरोधी दल तहरीके इंसाफ पाकिस्तान के नेतृत्व को या तो जेलों में ठूस दिया गया, इतना प्रताड़ित किया गया कि उन्होंने राजनीति से ही पनाह ले ली। मीडिया को तो बिना कहे मजबूर कर दिया गया, जिससे वो मोस्ट पॉपुलर नेता इमरान खान का नाम भी ना ले। फोटो दिखाना या विजुअल दिखाना तो बहुत बड़ी बात है। सबसे पुराने लोकतंत्र का दावा करने वाले अमेरिका के चुनाव और वहां की वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन गिरती लोकप्रियता के बीच उनके विरोधी डोनाल्ड ट्रंप पर मुकदमे और सजाए। डोनाल्ड ट्रंप भी राजनीति के लिए अयोग्य करार कर दिए गए हैं। कुछ ऐसा ही भारत में हुआ या हो रहा है, जिसे गलत या सही कहना उचित नहीं होगा। लेकिन राहुल गांधी को गुजरात की अदालत द्वारा दी गई अधिकतम सजा के बाद संसद से विपक्ष नेताओं का सस्पेंशन, ये सभी घटनाएं और इनसे मिलती जुलती अन्य घटनाएं जो अर्जेंटीना की हो या ब्राजील की, कुल मिलाकर एहसास कराती हैं कि दुनिया को ऐसे लोकतंत्र का गिफ्ट मिलने वाला है जिसमें सरकार तो होगी मगर ना विपक्ष होगा, ना आलोचना स्वीकार होगी। ऐसी किसी आने वाली वैश्विक सरकार को कौन और किन नियमों से चलाएगा ये तो हम भी नहीं बता सकते, क्योंकि उम्मीद करते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम पर फिर से गुलामी का दौर नहीं आएगा, फिर से पूंजीवाद की लूट शुरू नहीं होगी, क्योंकि गांधी या गांधी जैसा युगों युगों के बाद ही जन्म लेता है। भारत का OTT प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलते हैं न्यूज और व्यूज चैनल, मनोरंजक फिल्म और वेब सीरीज। OTT लिंक अभी डाउनलोड करें